नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। उन्हीं के बाढ़ 41 में बिहार की जीत पर मिठाइयों का वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा और सभासद अंकुश जैन द्वारा हर गली में जाकर, हर घर पर जाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए लोगों का मुंह मीठा कराया। देखा गया उनके साथ साथ एक जनसमूह चल रहा था जो बिहार की जीत पर खुशी जाहिर कर रहा था। प्रसन्नता चेहरे पर झलक रही थी। का जादू एक बार फिर बिहार पर भी चला और बिहार के लोगों ने मोदी के सुशासन, उनकी जन कल्याणकारी योजना पर मोहर लगा दी। 10,000 रुपए महिलाओं को जो मिलने वाले हैं उसको लेकर महिलाओं ने बम्पर मतदान भाजपा और उनके सहयोगी दलों के पक्ष में किया। जिस तरह देखा गया कि लोनी के बाढ़ 41 में जहां कुछ बिहार के परिवार भी रहते हैं, उन्होंने भाजपा की इस जीत पर अपनी खुशी जाहिर की। ब्राह्मण समाज के लोगों ने शायरी कहकर प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का गुणगान किया। किस तरह बाढ़ 41 में ये प्रसन्नता जाहिर की गई, हम दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। उससे पहले सभासद ने क्या कहा? सभासद ने कहा, बनिया जहां लोनी में गर जाता, वहीं बनिए की रणनीति बिहार में भी काम आई। चाहे कोई भी हो रहा हो, चाहे मुस्लिम राज, अंग्रेज राज, किसी भी उसमें बनिया कभी फैल नहीं हुआ। मैं ये देख रहा हूँ जैसे बिहार हम बात करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जो हर चुनाव से पहले एक कुशल रणनीति बनाते हैं और उस कुशल रणनीति का नतीजा यह होता है कि हर उस क्षेत्र में जीत हासिल होती है। आखिर रणनीति कहते इसी को है। क्या कहा डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा और अंकुश जैन ने, साथ ही बाढ़ 41 के स्थानीय परिवारों ने, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 में। वार्ड नंबर 41 में जो खुशी का माहौल देख रहा है, आखिर क्या है ये खुशी? इतना जुनून, इतना जोश किस बात का है? जानकारी लगी कि वार्ड नंबर 41 के सभासद और भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा वार्ड 41 में मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया गया। जगह जगह जनसमूह के रूप में लोगों को मिठाइयाँ खिलाई गई। क्यों खिलाई गई मिठाइयाँ? क्या कारण है मिठाइयाँ खिलाने का? तो ये जानकारी हम उन्हीं लोगों से लेते हैं जिनके चेहरे पर ये खुशी झलक रही है। हम जानकारी लेंगे वार्ड 41 के सभासद और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा से, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है, उनसे कि आखिर ये जो चेहरे पर जो खुशी की लहर है, जो जुनून है लोगों को मिठाइयाँ खिलाने का, वो क्यों है? सबसे पहले हम सर से जानकारी लेंगे। आपका नाम? डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा। जांगड़ा जी, देखा गया, हम देख रहे थे कि जगह जगह आप मिठाई वितरण कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी खुशी है कि पूरे वार्ड 41 में लोगों को आप मिठाइयाँ खिला रहे हैं? 20 साल के शासन के बाद भी बिहार की जनता द्वारा जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जनादेश दिया गया है, 2/3 से भी ज्यादा सीट देकर के पुनः उनके सुशासन पर मोहर लगाई है। जिस प्रकार मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के विजन पर बिहार की जनता ने जनादेश देने का काम किया है, निश्चित रूप से प्रत्येक भारतवासी का मन प्रफुल्लित है, खुशी है इस बात की। इसलिए हम लोग लड्डू बांट करके और ये आज की खुशी का इजहार करें। आपके लिए भी लड्डू है। चलिए, हम ये लड्डू जरूर खाएंगे, लेकिन एक सवाल बनता है डॉक्टर साहब। सवाल ये है, क्या किसी ने उम्मीद की थी कि बिहार की जनता एक तरफा फैसला लेगी? अब आने वाले प्रत्येक चुनाव में मोदी जी बोलेंगे, देशवासी वही करेंगे जो मोदी जी बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी पर विश्वास है और देश का भरपूर विकास है। चाहे रक्षा क्षेत्र में ले लें आप, चाहे विकास के क्षेत्र में ले लें, पूरे देश के अंदर एक आंधी है इस बात के लिए कि मोदी जी पर लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार मोदी जी ने
भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। प्रत्येक भारतवासी 150 करोड़ लोग मोदी जी में आस्था रखे हुए हैं। बिहार हमेशा जातियों से बंधा हुआ था, लेकिन इस बार बिहार जाति मुक्त हो गया। जिस तरह से भाजपा को एक तरफा फैसला किया है बिहार की जनता ने, तो ऐसा लग रहा है कि जो बिहार जातियों में बंधा हुआ था, आज वो जातियों से मुक्त हो गया। बिहार के लोगों ने कहा कि मोदी जी जात पात से परे और जो कहे सो मोदी जी करें, तो इस बात पर मोहर लगाने का काम हुआ है। जाति बंधन सब टूट गए, देश भर केवल भारत में भारतवासी हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी। यहाँ पर एक हमारे वैश्य समाज के भी साथी खड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे, क्योंकि जीत प्रचंड थी, अब प्रचंड है। ऐसी जीत की कामना तो शायद भाजपा वालों ने भी नहीं की होगी, लेकिन बिहार की जनता ने वो कर दिखाया। एक ऐसा भरोसा दिया भाजपा को, उस भरोसे पर अब खरा उतरने की जिम्मेदारी भी भाजपा की है, उनके मुख्यमंत्री की है, उनके मंत्रियों की है, उनके नेताओं की है। ये तो 5 साल बाद फिर पता लगेगा, लेकिन आज की ये जीत बहुत मायने रखती है। इसके लिए हम भैया से भी सवाल करेंगे। भैया, आपका नाम? अंकुश जैन, वार्ड जैन साहब। नंबर 41 पार्षद। जैन साहब तो हमारे शायद वैश्य समाज से आते हैं। हाँ, मैं वैश्य समाज से हूँ। जैन साहब, एक सवाल लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी कि एक बनिया लोनी में गरजा। आज उसी बात को हम फिर ले रहे हैं। एक बनिया लोनी में गरजा, उसे हिंदुस्तान ने देखा, लेकिन एक बनिए की रणनीति ने बिहार में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। ये भी आज दुनिया देख रही है। क्या कहेंगे बनियों के लिए? देखिए, बनिया चाहे कोई भी वो रहा हो, चाहे मुस्लिम राज, अंग्रेज राज, किसी भी उसमें बनिया कभी फैल नहीं हुआ। मैं ये देख रहा हूँ, जैसे बिहार के अंदर चारा घोटाला वाले सरकार बनाने की सोच रहे थे, ढोल लड्डू सब उनके धरे के धरे रह गए। और सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा पे विश्वास हर जाति का है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जाति हो। जहां मैं देखता हूं कि 22-23% यादव थे, वहां पे भी भाजपा ने अपना कमल खिलाया है। और मैं ये देखा कि कुछ जिले तो ऐसे थे कभी जहां भाजपा ने आज तक जीत ही नहीं हासिल की थी, वहां पे भी भाजपा ने कमल खिलाया है। आज की उसमें पूरे भारत के अंदर एक इतना विश्वास भाजपा पे है, हर आदमी को पता कि ये चारा घोटाला या कोई भी घोटाला वाले, इनके चुनाव के टाइम में आदमी ये कहने वाले हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करना है इनको। शासन पे बैठती, कुर्सी पे बैठ के सब भूल जा। आज विश्वास है, विश्वास जनता ने जताया है, और उसी का परिणाम आज बिहार के अंदर 200 से भी अधिक सीट हम लाने में सफलता मिली। और मैं तो पूरे भारत क्या पूरे विश्व के अंदर आज की डेट में भाजपा ने ऐसी छाप बना दी, जहां मोदी है वहां मुमकिन है, और जहां मुमकिन है वहां मोदी है। जंगल राज पर भारी पड़ा विकास का राज। हाँ, जंगल राज तो खत्म ही हो गया। जंगल राज में ऐसा था कि वहां पे रात को मतलब दिन छिपने के बाद 5 बजे के बाद में रोड पे आदमी चल नहीं सकता था, लालू के टाइम में। आज रात के 12 बजे भी लड़कियां साइकिल पे घूमती मिलेंगी, बाजार में मिलेंगी। 12 बजे तक बाजार खुलने लगे बिहार के। उन लोगों को खुद सवाल एक और है जैन साहब, जिस तरह से देखा गया कि लगातार बिहार में भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ राज कर रही है, और इस बार ये बहुमत जिसकी खुशी आपके चेहरे पर भी देखी जा रही है, मिठाई वितरण आप कर रहे हैं, तो इस खुशी का कोई और राज भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, जिस तरह से आप लहर लहर कर मिठाइयों का वितरण कर रहे हैं। 101 सीट में 90-95 सीट आना एक तरफा विपक्ष को फैल किया। कभी वोट की चोरी बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। आज तो उनके पास सवाल ना जवाब। नहीं, कल को जवाब आ सकता है। ईवीएम को ऊपर ईवीएम को हैक कर लिया, ये जवाब कल को आ सकता है विपक्ष का। अब तो वे घर से निकलना भारी हो गया उनका। सवाल तो जब करेंगे जब घर से निकलेंगे। तो ये कहना है वार्ड 41 के सभासद का कि लगातार बिहार में भाजपा शासन कर रही थी, और इस बार की जीत ने ये दर्शा दिया कि जंगल राज पर एक बार फिर विकास का राज भारी पड़ा। लोग 20 साल 25 साल पुराने उस राज को याद कर रहे थे, जो लालू का राज था, जो जंगल राज था, और एक बार फिर नीतीश और भाजपा के विकास पर
बिहार की जनता ने मोहर लगाई है। हमारे साथ कुछ और हमारे चाचा जी खड़े हो, उनसे भी जानकारी। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? विजय जैन। जैन साहब, आपके सर पर भाजपा की टोपी भी लग रही है, क्या कहेंगे इस प्रचंड जीत के लिए जो बिहार में गूंज रही है? बिहार में तो जो है जंगल राज खत्म हुआ है और वहाँ उसी की खुशी में आज हम यहाँ लड्डू वितरण कर रहे हैं। लड्डू वितरण कर रहे हैं। देखने में लगा हमें पूरे गुलाब वाटिका में जगह जगह आप समूह के रूप में मिठाइयों का वितरण कर रहे हैं। खूब उसी की खुशी का खुशी है, तो चाचा जी के चेहरे पर खुशी है। भैया आपका नाम क्या है? अनिल कुमार जैन। अनिल जी। हाँ जी। अनिल जी, वार्ड 41 में हमने थोड़ी देर पहले देखा था जगह जगह, चाहे वो 10 नंबर गली हो, 6 नंबर गली हो, आप मिठाइयों का वितरण कर रहे थे। किस बात की खुशी है? ये जो है बिहार की खुशी है। अच्छा, बिहार की खुशी है। हाँ जी। बिहार में जो है एक तरफा सारा काम हुआ है। एक तरफा सारा काम हो गया। हाँ जी। भय मुक्त बिहार जो पहले था वो फिर भय मुक्ति रहेगा। हाँ जी। तो ये कहना है जैन साहब का। देखा जा रहा है कि तमाम छोटे लोग छोटे समूह में मिठाइयों का वितरण करते हुए खुशी जाहिर की जा रही है, और ये सच्ची निष्ठा होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आज भी प्रेम का इजहार किया जा रहा है मोदी जी, योगी जी और अमित शाह के रूप में, जिन्होंने अपनी सभी रणनीति को अपनाते हुए बिहार में एक तरफा जीत दिलाने का कार्य किया है। कहते हैं कि सारथियों की भाजपा के सारथी हैं, नीतीश जी के भी सारथी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उनके विकास को देखते हुए बिहार की जनता ने एक बार फिर मोहर लगाई, हमें चाहिए भाजपा। लोनी के विभिन्न क्षेत्रों में बिहार की जीत पर खुशी इजहार की जा रही है। वह खुशी क्या है, आखिर क्या कारण है कि जीत बिहार में हुई और खुशी लोनी में मनाई जा रही है? तो ऐसे बहुत सारे साथी जुड़े हुए यहाँ पर, उनसे पता करते हैं कि इस खुशी का राज क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनना है, लेकिन लोनी का हर परिवार खुशी में लबरेज है। ऐसी कौन सी बात है कि सरकार बनेगी बिहार में जो जिसकी खुशी लोनी में मनाई जाएगी? हमारे साथ एक भैया जुड़े हुए हैं, एक और साथी जुड़े हुए हैं, सभी से जानकारी लेते हैं। आपका नाम? विकास। विकास जी, कहाँ रहते हैं विकास जी? मैं यही रहता हूँ, जवाहर नगर। जवाहर नगर में रहते हैं। विकास जी, देखा जा रहा है कि आप मिठाई खा रहे हैं, मिठाई का नहीं, हमें तो करा रहे हैं, क्या खुशी है ऐसी? नहीं, बहुत लोग, सब लोग खुश हैं इसमें जी, और सब लोग काफी आनंदित हैं कि बीजेपी सरकार दोबारा बनी है बिहार में, तो हम लोग तो काफी खुश हैं। अच्छा, और काफी प्रचंड जीत हुई है। सरकार बिहार में बननी है, लेकिन खुशी का इजहार लोनी में हो रहा है। देखिए जी, बिहार की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है, तो इसलिए अगर बिहार में सरकार बननी, समझ लो पूरे देश में इसका संदेश जाएगा कि बीजेपी आगे बढ़ रही है अपनी तो ये कहना है भैया का। एक भैया और जुड़े हुए, भैया आपका नाम? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, कहाँ रहते हैं वीरेंद्र जी? ये जवाहर नगर। जवाहर नगर में। आपके चेहरे पर खुशी झलक रही है, जो अभी मिठाई खाई थी उसकी मिठास भी चेहरे पर झलक रही है। क्या कहेंगे बिहार की उस जीत के लिए जिसकी खुशी लोनी में मनाई जा रही है? हम तो कहते हैं बीजेपी हमेशा बिहार में जीतती रहे, और वहाँ से सब कुछ जो जंगल राज था खत्म हो गया है, और आगे बिल्कुल अपना बीजेपी जीतती रहे, वहाँ का जंगल राज खत्म हो जाए। अच्छा, और वहाँ का विकसित हुआ, पलायन बंद हो, पलायन वहाँ से बंद हो जाए। उत्तर प्रदेश में जीती तो राम मंदिर बना, बिहार में जीती है तो जानकी धाम बनेगा। बिल्कुल बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। तो ये कहना है भैया का कि उत्तर प्रदेश में जीती थी तो राम मंदिर बना था, और बिहार में जीती है तो अब जानकी धाम बनेगा, क्योंकि जो सीता माँ थी वो बिहार के ही सीतामढ़ी जो जगह है, जिला है, उस क्षेत्र से। हमारे साथ और भी भाई जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, कहाँ रहते हैं? यही जवाहर नगर। अच्छा, जवाहर नगर में। बड़ी खुशी सी दिख रही है आपके चेहरे खुशी पर। का बात है। अच्छा, चारों तरफ उत्साह बना हुआ है। चारों तरफ उत्साह बना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आसपास हमारे एक डॉक्टर साहब रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब हमारे पूजनीय है, जनता की सेवा बहुत करते हैं, जनता की सेवा बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। तो आज बिहार की खुशी में भी उन्होंने मिठाई बांटी? नहीं हाँ जी, बिल्कुल सारे क्षेत्र में मिठाई बांटी है। सारे क्षेत्र में हाँ जी, मिठाई बांटी। तो बहुत ज्यादा। ये कहना डॉक्टर साहब और हमारे अंकुश जैन जी ने अच्छा, पूरे गलियों में सब घर घर जाके मिठाई बांटी है। हाँ जी। तो ये कहना है शैलेंद्र जी का कि घर घर जाकर मिठाई बांटी है, और यही खुशी है। खुशी अपने अंदर नहीं समेटी जाती, खुशी को वितरित किया जाता है। और आज देखा गया, जो शैलेंद्र जी ने बताया गया है। एक हमारे साथ चाचा जी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम बाबू जी? विजयपाल सिंह। विजयपाल जी, कहाँ रहते हैं विजयपाल जी? यही रहते हैं भैया। अच्छा, मुस्कुराहट का क्या कारण है? मुस्कुराहट तो जो बिहार की है ना, अच्छा, बिहार की मुस्कुराहट। और क्या, बहुत स्पीड से वंदे भारत ट्रेन से यहाँ तक आ गई बिहार की। मजा आ रहा है। जहाँ योगी मोदी पहुँच जाएंगे वहाँ तो जीती है भाई। जहाँ योगी मोदी पहुंच जाएंगे वहाँ जीती है। तो ये सही बात है। योगी मोदी का जादू बिहार में सर चढ़कर बोला है, और बिहार की जनता ने दिखा दिया कि अब हमें जाति बंधन नहीं बल्कि विकास के बंधन में बनना है। और देखा गया बिहार में कि सारी जातियों ने, सर्व समाज ने
भाजपा को एक तरफा जीत दिलाई है। और ये जीत भाजपा की नहीं है, बिहार की जीत है, बिहार की जनता की जीत है, बिहार के विकास की जीत है। कुछ समाजसेवी और भी जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि उनके चेहरे पे भी ललमा छाई हुई है विकास की, ललमा छाई हुई है मुस्कुराहट की। तो इस मुस्कुराहट का राज क्या है पंडित जी? जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। जय छठी मैया। उत्तर प्रदेश को जय श्री राम की गूंज के बिल्कुल, साथ बिल्कुल। बिहार में भी गूंजेगा। बिल्कुल गूंजेगा जी, बिल्कुल गूंजेगा। अच्छा, ये भगवा ये जो आपने गले में डाल रखा है, ये उसी खुशी का राज है? बिल्कुल उसी का ही है। मुझे छा गया भगवा रंग, रंग मुझे छा गया भगवा ये रंग। कहना है पंडित जी का कि भगवा रंग छा गया, और ये सही बात है। पूरे बिहार में जिस तरह से विपक्ष का सुपड़ा साफ हुआ है, पूरा बिहार भगवा में हुआ है, और ये भगवा में बिहार इस बार कुछ नया इतिहास बनाएगा विकास के रूप में। एक भाई और भी कुछ कह रहा था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप वर्मा। वर्मा जी कहाँ रहते हैं? जवाहरनगर में रहता अच्छा, हूँ हाँ, मैं, बताइए क्या यूपी कह रहे में। थे? मैं ये कहता हूँ योगी ने बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया काम करा है। जो हमारे बागेश्वर धाम वाले की वो चल रही है, आपकी यात्रा चल रही है, सनातन यात्रा चल रही है, उसमें योगी जी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। आप क्यों नहीं गए सनातन यात्रा में? सनातन यात्रा में हम जाएंगे कल जाएंगे। हाँ जी। तो ये कहना भैया का कि सनातन यात्रा में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो बागेश्वर बाबा सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, दिल्ली से लेके वृंदावन तक ये पद यात्रा, जिसमें देखा गया कि पूरे देश से सनातनियों का एक समूह, गिनती नहीं है, एक समूह के रूप में जो दिल्ली से वृंदावन तक चले हैं। यह यात्रा भी इतिहास में दर्ज हो गई है। लाखों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर आया है, और उसने एक ही बात रखी है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और जल्द ही हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के परिवारों को खुशखबरी मोदी राज में, योगी राज में देखने को भी मिलेगी। हमारे पंडित जी कुछ और कह रहे हैं। जय श्री राम। लगता है इस देश में भ्रष्टाचार का अंत दिखाई देता है, क्योंकि यूपी की गद्दी पर बैठा संत दिखाई देता है। तो पंडित जी की बातों पर तालियां भी होनी चाहिए, गड़गड़ाहट तालियों पे भी होनी चाहिए। तो ये हमारे सब साथी थे जिनकी खुशी बिहार की जीत, और बिहार की वह जीत जो आम आदमी की जीत है, हर परिवार की जीत है। मैं सभी जितने भी लोग हैं, जात पात को भूल करके एक बात पर ध्यान दे, राजनीति की नींव ना मोदी चाहिए, नाक रगड़ता हुआ विरोधी चाहिए, और देश को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। पंडित जी का हम भी धन्यवाद कहते हैं, बहुत सूक्ष्म बातों में बहुत बड़ी बात कह दी। तो ये तो देखा जा रहा है, ये पूरा जनसमूह, जहां डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, और वार्ड 41 के सभासद के नेतृत्व में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर गली में जो वार्ड 41 है या जवाहर नगर है, मिठाई का वितरण किया गया। और हम एक बार फिर कहते हैं, खुशी वह होती है जो हर चेहरे तक जाए, और वो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो समाज सेवी हैं, उन्होंने दिखा दिया कि वह खुशी आज हमने पूरे जवाहर नगर में, पूरे वार्ड 41 में वितरित की।